हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाई सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे, दीदी है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पूरे विश्वास के साथ आप सबको आज की पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के पहला पाठ प्रेरित से लिया गया है। इस पाठ में बताया जा रहा है कि अब पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे हैं। भीड़ की भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि वो चिन्ह और चमत्कार देख रहे हैं अपने जीवन में। आज संत फॉस्टिना दिव्य करुणा का भी रविवार है। हमें भी प्रार्थनाओं के द्वारा, विश्वास के द्वारा बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं। संत फॉस्टिना ने भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कारों को अनुभव किया और हम लोगों को बताया प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करना चाहते हैं, प्रभु के चिन्हों को देखना चाहते हैं, तो हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है प्रत्येक मिस्सा बलिदान के पहले हम अपने दिल की जांच करके देखें और दिल से माफी मांगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा व्यवहार गलत है कभी कभी और हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। तो आइए सब अपनी आंखें बंद करें, दिल से पश्चाताप करें, माफी मांगे, ताकि हम भी अपने जीवन में पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त के चमत्कार को देख सकें, चिन्ह को पहचान सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर्म को बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो
नाथ कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझे पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलित में मरे पाप लेते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया आनंद से तू पास का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दिव्य प्रज्वलित करता है। हम पर अपनी कृपा दानों की वर्षा कर और यह ज्ञान दे कि हम भली भांति समझ सके कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किसके आत्मा द्वारा हमारा नव जन्म हुआ है और किसके रक्त से हमारा उद्धार हुआ है। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप दोनों के हृदय और जीवों में, जिससे आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सकें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।
पास्का का दूसरा इतवार, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, विश्वासी पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यरूशलेम में प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में से किसी को उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था, हालांकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बहुत बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। प्रेरित जनता के बीच इतने चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे कि लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और ये सब चंगे कर दिए जाते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाए कि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित हो गए, आनंद मना
धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु हमारा उद्धार कर, हे प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ईश्वर हमारी ज्योति है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 9 से 13 और 17 से 19 तक। मैं योहन हूँ, यीशु मैं आप लोगों का भाई और संकट तथा धीरज में आपका सहभागी, ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा यीशु के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पद्मस नामक टापू के पास पड़ा रहता हूँ। मैं प्रभु के दिन आत्मा से अविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को ऊंचे स्वर में यह कहते सुना, जो कुछ तुम देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो। कौन मुझसे बोल रहा है, उसे देखने के लिए मैं मुड़ गया और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे और उनके बीच में मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहना था जो सोने के करबन से बंधा था। मैं उसे देखते ही मृतकों की तरह उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे वाले, सब तक पहुंची उसकी
लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदी के भय से द्वार बंद किए एकत्रित थे, यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों के में कीलों पर निशान न देखूं और कीलों की जगह अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और फिर बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगलियां यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिसका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करो उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार है और रविवार के दिन हम 3 पाठ सुनते हैं और ये तीनों पाठ यदि ध्यानपूर्वक सुने समझे तो हम अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले पाठ में हमने सुना कि पेतरुस बहुत सारे चमत्कार दिखा रहा है, भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो रही है। इतना ही नहीं, हमने ये भी सुना कि पेतरुस जिस जगह से जाता था लोग वहां पे बीमारों को सामने रख देते थे ताकि पेतरुस की परछाई उन पर पड़ जाए तो वो ठीक हो जाए। बताइए आप, कितनी बड़ी बात है। जो प्रभु यीशु ख्रीस्त का सच्चा भक्त है, जो प्रभु यीशु ख्रीस्त को दिलो जान से मानता है, जिसने प्रभु यीशु ख्रीस्त को अस्वीकार किया था, तिरस्कृत किया था, उसे अब ऐसे वरदान मिल गए हैं कि उसकी परछाई मात्र से चंगाई हो जाती है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें इससे बहुत कुछ सीखना है। देखिए, विश्वासियों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग चिन्ह और चमत्कार देखने लगे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी मैं सोचता हूं हम लोग क्यों नहीं चिन्ह और चमत्कार दिखा पाते हैं।
चिन्ह और चमत्कार के लिए किसी की उपस्थिति की जरूरत नहीं है क्रिस्त में प्यारे बहन। मात्र परछाई से, मात्र ईश्वर के वचन से चिन्ह और चमत्कार होते हैं। हमें प्रभु को अपने दिल में धारण करने की आवश्यकता है। हम दिल से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं पेतरुस यूं ही चमत्कार नहीं दिखा रहा था। निश्चित रूप से यीशु मसीह पूर्ण रूप से उसमें समा चुके थे। निश्चित रूप से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसमें पूर्ण रूप से व्याप्त था। हमें भी यही करना है। पवित्र मिस्सा बलिदान में हम जब भाग लेते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं, तो पूर्ण रूप से प्रभु यीशु क्रिस्त को धारण कीजिएगा। पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिएगा। निश्चित रूप से आप भी अपने दैनिक जीवन में दूसरों के लिए चमत्कार बन जाओगे। हम बनते हैं। दूसरे पार्ट में प्रभु की महिमा को प्रकट किया जा रहा है। प्रभु की महिमा, भाइयों और बहनों, बारंबार हमें प्रभु की महिमा को प्रकट करना चाहिए। जिस प्रकार पवित्र सुसमाचार में बताया गया है कि शिष्यों को प्रभु ने क्या दिया? सबसे पहले तुम्हें शांति मिले। जब वो भय से, यहूदियों के भय से द्वार बंद करके अंदर थे, तब प्रभु यीशु क्रिस्त आके तुम्हें शांति मिले। शायद हमने भी अपने दिलों के दरवाजों को बंद कर रखा है, अपने कान और आंख बंद करके रखे हैं, खोलने के बावजूद भी खुल नहीं रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु निश्चित रूप से हमारे जीवन में आता हैगा। निश्चित रूप से बारंबार कहता है कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और प्रभु यीशु क्रिस्त में से बताया कि उन्हें फूंक कर कहा कि तुम्हें शांति मिले। क्यों फूंक कर? बताइए क्यों फूंक कर कहा? उसका एहसास होना चाहिए। सब सिर्फ कोरे शब्द नहीं है ये, एहसास। फूंक मारते तो हमें देखिए एहसास होता कि कुछ हवा है, उसी प्रकार एहसास होना चाहिए। मैं समझता हूं हमें अपने दिल के द्वार खोलना चाहिए, अपनी आंखों को निश्चित रूप से खोलना चाहिए, तभी हम ईश्वर के चिन्ह और चमत्कार को देख पाएंगे और ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे। अब देखिए, इससे बढ़ के बात हो रही है। थॉमस जो यमल कहलाता था वो था नहीं वहां पे। जिसको शंका है, जिसको निराशा है कि मुझे क्यों नहीं दिख रहे प्रभु, उनके पास भी प्रभु आता है। तो क्या हम विश्वासियों के पास नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। अगर दिल से मुझे पूर्ण आशा है कि थॉमस अविश्वासी नहीं था, विश्वास था उसको, लेकिन वो साक्ष्य मांग रहा था प्रभु से कि मुझे भी साक्ष्य दीजिए, सबको दिख रहे हैं, मुझको क्यों नहीं दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से हम दिल से ऐसा आह्वान करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभु हमारे पास आएगा। जिस प्रकार उसने थॉमस को कहा, मेरी बगल में हाथ डालो, मेरे कीलों के निशान में हाथ रखो और देखो मैं ही हूं, कोई प्रेत नहीं हूं। जी हां, क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, थॉमस ने कोई हाथ नहीं डाला बगल में, कीलों के निशान पे हाथ नहीं रखा, सिर्फ बोला मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। फिर प्रभु ने एक बहुत बड़ी बात कही, तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये वाक्य हम सब के लिए है, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। ये विश्वास कीजिए कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु आज भी हमारे परिवार में सक्रिय, हमारे समाज में सक्रिय, हमारे पूरे कलीसिया में सक्रिय है और सक्रिय तरीके से कई चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये कोरा विश्वास नहीं होना चाहिए। मैं कई लोगों को कहता हूं, अगर विश्वास नहीं है तो धर्म छोड़ दो, विश्वास नहीं तो धर्म छोड़ दो। फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए, संस्कारों को मनाने के लिए यहां पर मत आइएगा, क्योंकि निश्चित रूप से प्रभु अपने जीवन में कार्य करता है।
मुझे पहचानना है। मुझे मेरे जीवन में झांक कर देखना है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त मेरे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। दो 2025 वर्ष, फिर भी प्रभु पूर्ण रूप से कलीसिया में सक्रिय हैगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपने दुखों में, अपने सुखों में, अपने संघर्ष में हमें जो ईश्वर ने दिया है उस पर मनन चिंतन करें। ये साधारण प्रेरित थे, साधारण, जिन्होंने कई बार प्रभु को तिरस्कृत कर दिया, स्वीकार नहीं करा, कई बार डाउट किया, लेकिन फिर भी प्रभु उनके जीवन में सक्रिय था। तो क्या हमारे जीवन में सक्रिय नहीं होगा? सक्रिय नहीं होगा? जरूर होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आज दिव्य करुणा का हम पर्व मनाते हैं, दिव्य करुणा का पर्व, और इसकी प्रार्थना कहते हैं 3 बजे दोपहर को बहुत प्रभावशाली होती है। मुझे किसी ने बताया, दिव्य करुणा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, फिर भी प्रार्थना में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं प्रतिदिन जब सिस्टरें, फादर लोग बैठ के प्रार्थना करते चले जाता था और छोड़ता नहीं था, निश्चित रूप से प्रार्थना करते रहता था। मुझे मालूम ही प्रार्थना करने से आशीष और कृपा तो मिलती ही है। पता नहीं क्या हुआ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कुछ वर्षों से मैं प्रार्थना कर रहा था और अभी भी करता हूं। मुझे हमारे आदरणीय बिशप चाको के साथ विदेश जाना था, तो मैंने भी सोचा अच्छा है साथ में जाएंगे, पर उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया और कहा कि वहां जा रहे हैं तो हम पोलैंड में जाएंगे और सेंट फॉस्टिना के वहां भी जाएंगे। अरे मैंने बोला, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा, और मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हो रहा, मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता था। पर क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बात यहां पे खत्म नहीं हुई है। मैं गया उनके साथ में, मरिया फॉस्टिना की जगह पे वहां गया, प्रार्थना की। फिर हमारे आदरणीय बिशप स्वामी ने मुझसे कहा कि यहां से हमें एक रिलिक को लेके जाना पड़ेगा इंदौर में, और काफी बड़ा था वो। मैंने तो बाप रे, बैग में जगह भी नहीं है, इसको रख के कहाँ जाएंगे, पर बिशप ने कहा तो जाना पड़ेगा लेके। तो मैंने लिया उस रिलिक को, और बड़ी भक्ति भाव से प्रार्थना तो मैं करता था, प्रार्थना करके मैं उसको लेकर गया। पर मुझे दुबई जाना था एक परिवार में, तो फिर मैं गया वहां पर, और मैंने उनके लिए कुछ नहीं लेकर गया। मैं देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं संत फॉस्टिना का रिलिक लेके आया, जो ईश्वर की बहुत भक्ति, प्रभु यीशु क्रिस्त को बहुत मानती थी। तब 4-5 दिन तुम्हारे साथ में हूं, हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, फादर दुबई में जीवन थोड़ा कठिन हैगा, आप प्रार्थना कीजिए कि हम अमेरिका चले जाएं। मैं, चलो वही प्रार्थना करेंगे हम लोग। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये सच्ची घटना आप लोगों को बता रहा हूं। हम लोगों ने प्रार्थना करी, सिर्फ प्रार्थना ही की हम लोगों ने, और उनने मेरा एक धार्मिक होने के कारण बहुत सम्मान किया, अच्छे से रखा। मैं घर आ गया, सब कुछ यहाँ पे ठीक चलता रहा। कुछ ही समय पश्चात मुझे खबर आई, और उन्होंने स्वयं बोला कि फादर पता नहीं, हमने विश्वास भी नहीं करा था, अमेरिका का वीजा क्लियर हो गया और अभी वो सुकून और शांति से अमेरिका में हैं। देखिए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, विश्वास करने से क्या नहीं मिलता है। बहुत प्रसन्न हुआ, इसने मेरा ही नहीं सबका विश्वास बढ़ा दिया। और मैं ये घटना को बार बार रिपीट करता हूं। क्यों? क्योंकि आज पर्व है। अगर आप दिल से कुछ मांगेंगे, विश्वास से कुछ मांगेंगे, पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार से पेतरुस के जीवन में कार्य कर रहा था, उसकी परछाई से ही चमत्कार हो रहे थे। संत फॉस्टिना के माध्यम से भी चंगाई हो गई। कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं होती। विश्वास कीजिए, सबसे पहले जो पास में है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जो अपने पास है उसे धन्यवाद दीजिए। जो मिल रहा है सब ईश्वर कृपा से मिल रहा है। देखिए इन संतों के जीवन में, इन प्रेरितों के जीवन में झांक कर देखिए, इनका जीवन कोई फूलों की सेज नहीं था, कांटे ही कांटे थे। निरंतर घंटों घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे, और आज हमारे जीवन का आदर्श बन गए। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन भी कठिन है, परिस्थितियां विपरीत हैगी, पर घबराइए मत, घबराइए मत। हमें ये संघर्ष करते रहने का है,
और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरी कृपा से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं दूसरों के जीवन में चमत्कार कर सकूं, दूसरों को चिन्ह दिखा सकूं, दूसरों को ईश्वर की महिमा दिखा सकूं, और निश्चित रूप से प्रभु हमारा साथ देगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम सब कमजोर हैं। हम संत फॉस्टिना की मध्यस्थता द्वारा परिवारों के लिए प्रार्थना करें। संत पेत्रुस जो परछाई से ही ठीक हो जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी अभिलाषा हम में दिखे और हम भी चिन्ह और चमत्कार दिखा सकें। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। आइए हम अपनी विभिन्न प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम भी अपने जीवन में आपके चिन्ह और चमत्कार को देखना चाहते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए ताकि हम सच्चे विश्वासी होकर तेरे चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरी कृपा अनुकंपा से हमेशा वो सफल रहें, सुरक्षित रहें और आपके संरक्षण में आगे बढ़ते रहें। हम सभी पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रभु वे हमारा सच्चा मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम दिव्य करुणा की विनती से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जिस प्रकार संत मरिया फॉस्टिना ने अपने जीवन में बहुत सारे कृपाओं को अनुभव किया और वही करुणा दी ताकि परिवार सुधर सके और विश्वासी गण तेरे जीवन में आगे बढ़ सके। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे परिवारों को तेरी आशीष दे, संभालने, ताकि ये ईश्वर कृपा को अनुभव करते हुए सफलतापूर्वक जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष करके प्रार्थना करें जो तरह तरह की बीमारी से पीड़ित हैं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमारा पुनर्जीवित प्रभु चंगाई देने वाला ईश्वर है। जो भक्त सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम लेता है, भरोसा करता है कि उसे चंगाई मिलेगी, जिस प्रकार पेतरुस की परछाई से ही लोगों को चंगाई मिल रही थी। प्रभु हमें भी वो सामर्थ्य दे ताकि हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं उनके जीवन में चंगाई दे सके और वो विश्वास में परिपक्व हो सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम पुनर्जीवित प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रभु संत थॉमस के समान हम भी कमजोर हैं। हम भी कई बार बगल में हाथ डालना चाहते हैं, कीलों की जगह अपने हाथ रखना चाहते हैं और अपने विश्वास को जांच करना चाहते हैं। हमें माफ कर दे, हमें आशीष दे ताकि हम बिना देखे विश्वास करें और अपने विश्वास को परिपक्व बनाकर तेरी कृपा को अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कुछ देर मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखें। हे प्रभु, सभी प्रार्थनाएं जो भी हमने कह चुके हैं, जो भी हमारे मन में है, तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना कीजिए कि हम विश्वास में परिपक्व हो सकें और वो सब प्राप्त कर सकें जो आप हमें देना चाहते हैं, और पुनर्जीवित यीशु के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, मेरे प्रभु तेरा वरदान, मेरे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नव संस्कृति पाकर हम अनंत सुख प्राप्त कर लें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तक कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके आज के दिन अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया। इसीलिए पास्का के आनंद से भोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा से उल्लसित होते हैं और स्वर्ग की शक्तियां सेनाएं मिलकर निरंतर तेरा गुणगान करते हुए एक साथ गाते हैं। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है
प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तो जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तरह ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धता से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के सुध लिए जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें
जिस समय हमारे गुरु प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस बुराई से बचा और जिनमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर प्रति सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब मुक्ताता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जब प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास्का संस्कार ग्रहण किया है, इसका प्रभाव हमारे मन और हृदय में बना रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाइए। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना दिया है। वही आप लोगों को आनंद वरदान दे। आमीन। मुक्तिदाता ख्रीस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है, वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी कर बनाए। आमीन। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा ख्रीस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उसके राज्य में सदा सर्वदा विराजें। आमीन। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन।
यह हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, दिव्य करुणा वर्षा मुझ पापी पर। अब्बा पिता